स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी का वो वीडियो, ट्रिपल सी की वो सीरीज जिसमें 51 क्वेश्चन है। हम आपको टोटल 10 सीरीज देंगे जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे, यानी हर सीरीज में 50 क्वेश्चन होंगे। और ये सीरीज जिस किसी स्टूडेंट ने देख लिया, जो भी इस सीरीज को पढ़ के जाएगा, मैं उसे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यही सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। उसकी हमने एक सीरीज बनाई है, वीडियो तैयार किया है। आप सभी स्टूडेंट को यही पढ़कर जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को यानी टोटल 10 वीडियो की हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज देख लेते हैं तो आपको कहीं कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि सभी क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आएंगे, लगभग यही सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट का यूज क्या है आप सभी लोग जानते हैं। हर वैकेंसी जो स्टेट लेवल की होती है, यूपी गवर्नमेंट की होती है, उसमें ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट मांगी जाती है। जैसे कि लेखपाल में, वीडियो में, जूनियर असिस्टेंट में। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि लेखपाल की टोटल 5200 पोस्ट बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। अगर आपके पास ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट नहीं है तो परेशान मत होइए, आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लीजिए या जहां भी आपको सुविधा लगे। और पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी ये 10 सीरीज देखिएगा, 500 क्वेश्चन तैयार करिएगा। इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको श्योरिटी देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपको जब लगे कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों में शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, लोगों से भी करवाइएगा। और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इस वीडियो को देखिए और शेयर हो जाइए कि आप ट्रिपल सी में अच्छा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सीरीज 1, इसके बाद हम देंगे सीरीज 2, सीरीज 3, टोटल हम 10 सीरीज देंगे। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना नाम बता दूं, मैं सुनील पासवान। आप लोग वीडियो में देखेंगे सुनील सर के नाम से लिखा है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए, हमने आपको चैनल का नाम हमने बताया था, सुपर टेक हमारे चैनल का नाम है। हमारी वेबसाइट का नाम है sciunique.com। अगर हमसे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं आप। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं। हमारा नाम है सुनील पासवान, सुनील सर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन पहला है, हु इज फाउंडर ऑफ माई स्पेस, यानी माई स्पेस को किसने खोजा था। तो सबसे पहले जान लेते हैं माई स्पेस क्या है। डियर स्टूडेंट, माई स्पेस इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसे बनाया था टॉम एंडरसन ने। किसने बनाया था? टॉम एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज फाउंडर ऑफ अबंतु। अबंतु क्या है? इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अबंतु इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे किसने बनाया था? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ ने। किसने बनाया? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CRM स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CRM का फुल फॉर्म क्या होगा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होगा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं UPI। सबसे पहले जान लेते हैं UPI क्या होता है। UPI ऐप्स होते हैं। आपके स्मार्टफोन में भीम होगा, रुपए होगा और ये सारे जो ऐप होते हैं जिनसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उनको UPI ऐप बोला जाता है। और उसी UPI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, USSD स्टैंड फॉर। USSD का फुल फॉर्म होता है
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट देख लीजिए IFSC। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। थोड़ा सा IFSC के बारे में जान लीजिए। IFSC एक कोड होता है, आप अपने पासबुक पर देख सकते हैं। इसी IFSC कोड के जरिए हम कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं पैन क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए दो फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये वो परमानेंट अकाउंट नंबर है जो आपका ID होता है। आप लोगों के पास पैन कार्ड होगा तो जो वहाँ पे पैन लिखा हुआ है, पैन कार्ड में जो पैन होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और एक पैन और होता है, ये जो पैन लिखा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी पैन होता है लेकिन ये एक नेटवर्क होता है। यहाँ पे पैन एक नेटवर्क होता है। अगर नेटवर्क के रेफरेंस में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? आगे देखिए टिन। टिन एक नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये उन दुकानदारों को दिया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, उनके पास एक टिन नंबर होता है, उसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं IMEI। आप शायद कभी सुने हो कि अगर किसी का स्मार्टफोन खो जाए तो IMEI के जरिए, IMEI नंबर के जरिए उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो उसी IMEI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्या होगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको चेक करना हो कि आपके स्मार्टफोन का, आपके मोबाइल का IMEI नंबर क्या है तो चलिए हम उसके लिए एक कोड बता देते हैं। आपको सबसे पहले अपने कीपैड पर स्टार टाइप करना है, फिर हैश लगाना है, फिर 06 टाइप करना है और फिर हैश लगा देना है। ऐसा करते ही आपके स्मार्टफोन की IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ये 15 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का? 15। यानी IMEI नंबर 15 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे हम लोग इस कोड के जरिए अपने स्मार्टफोन पे चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं KYC, नो योर कस्टमर। क्या होगा फुल फॉर्म? नो योर कस्टमर। आगे देख लेते हैं CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। बस थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए CVV होता क्या है। CVV एक 3 डिजिट का नंबर होता है। कहाँ देख सकते हैं इसे आप अपने डेबिट कार्ड के पीछे देखेंगे तो उस पर 3 डिजिट का एक नंबर होता है, उसी को बोलते हैं CVV नंबर। अगर इस नंबर का यूज हम ट्रांजैक्शन में ना करें तो फिर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए नेफ्ट। नेफ्ट के बारे में आप सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। याद कर लीजिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और एक और होता है RTGS। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो या तो NEFT के जरिए होगा या फिर RTGS के जरिए होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं UTS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ये
रेलवे में यानी कि इंडियन रेलवे में टिकट बुक करने का सिस्टम है, उसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरपीए स्टैंड फॉर यानी आरपीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा फुल फॉर्म? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट देख लीजिए। ईसीबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। आपके एग्जाम में आंसर में ब्लॉक भी लिखा होगा, बुकिंग भी लिखा होगा, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। क्यूआर स्टैंड फॉर, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होगा फुल फॉर्म? क्विक रिस्पॉन्स। यहां पर जान लीजिए क्यूआर क्या है। क्यूआर एक कोड होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड पर देखेंगे तो उस पर एक क्यूआर कोड बना होगा। क्यूआर कोड ठीक बार कोड की तरह होता है। बार कोड तो आप जानते ही होंगे, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आप कहीं मॉल में कपड़ा खरीदने गए तो जो टैग लगा होता है जिस पे प्राइस लिखी होती है उस पर बार कोड बना होता है। उसी बार कोड के जरिए उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस पता की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सभी डिटेल उस बार कोड में होती हैं। थोड़ा सा अंतर होता है बार कोड और क्यूआर कोड में। जो क्यूआर कोड होता है ये किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। जैसे आपके आधार कार्ड को अगर चेक करना हो तो आसानी से ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन जो बार कोड होता है ये किसी प्रोडक्ट को ऑफलाइन वेरीफाई करता है। क्लियर? दो चीज याद रखिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्यूआर कोड और बार कोड ये दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यूआर कोड वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। अब यहाँ पे क्यूआर कोड को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है डेंसो वेब। चाइना की कंपनी है, नाम है डेंसो वेब। इसने बनाया था क्यूआर कोड। आगे देख लीजिए। हाउ मेनी बैंक ज्वाइंड स्विफ्ट इन इंडिया। हाउ मेनी बैंक ज्वाइंड स्विफ्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो एक टर्म दिया स्विफ्ट, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। स्विफ्ट का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी सेट में देखा जा सकता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक मैसेजिंग सिस्टम है और इसमें भारतीय यानी इंडियन 44 बैंक इसे ज्वाइन किए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड। नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच कमेटी। नाबार्ड को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इस्टेब्लिश करने के लिए? तो उस कमेटी को जिसने रिकमेंड किया था उनका नाम है बी शिवरमन कमेटी। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी शिवरमन। अब यहां पर थोड़ा सा और जान लीजिए नाबार्ड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, नाबार्ड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाला एक बैंक है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। क्लियर? आगे देख लीजिए। पिन। पिन स्टैंड फॉर यानी पिन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगा फुल फॉर्म? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एक और पिन होता है, आप जिस पिन की बात सोच रहे हैं, एक होता है ना पिन कोड। हमारे आप सबके पास पिन कोड होता है। उस पिन का क्या मतलब होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर पोस्टल के रेफरेंस में पूछा जाए तो वहां पर आंसर होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर, लेकिन यहां क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोनों में फर्क समझिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए।
एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एटीएम स्टैंड फॉर। अब इस एटीएम जो यहाँ लिखा है इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ, वही है जहाँ से आप पैसा निकालते हैं। एक एटीएम प्रोटोकॉल भी होता है। दोनों के बारे में आप जान लीजिए। अगर एटीएम मशीन की बात हो रही है तो उसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि आपके सामने है। एक प्रोटोकॉल भी होता है एटीएम, उसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्या होता है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। आगे देख लीजिए, SET, सेट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सेट स्टैंड फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या होगा फुल फॉर्म? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, अबंतु डेवलप्ड बाय फिच कंपनी। अबंतु के बारे में इसके पहले हमने आपको बताया था, अबंतु इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पूछा जा रहा है किस कंपनी ने उसे डेवलप किया था। नाम क्या कंपनी का? कोनोनिकल। क्या नाम है? कोनोनिकल। नाम भी ऐसा है कि आसानी से याद हो जाएगा, कोनोनिकल। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड, यानी भारत का वह कौन सा बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड पहले बनाया? तो किसने बनाया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बनाया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलर ऑफ न्यू 50 रुपीज नोट। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके जेब में जो 50 रुपये की नोट है उसका कलर क्या है। जरा गेस करिए कि क्या आपको पता है? क्या आपको इसके पहले पता था कि आपके पास जो 50 रुपए की नोट है उसका कलर क्या है? आप कभी सोचे भी नहीं होंगे और एग्जाम में आपसे सवाल आता है। अगर आप चाहें कि एग्जाम में 50 रुपए की नोट निकाल कर हम पढ़ लें कौन सा कलर है, तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कलर पर, किसी नोट पर कलर नहीं लिखा होता है। क्या नाम होता है उसका? फ्लोरोसेंट ब्लू। 50 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, कलर ऑफ 100 रुपीज नोट। 100 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? ग्रीन। देखने में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू 20 रुपीज नोट कलर। सेम क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा है 20 रुपए की जो नई नोट आई है उसका कलर क्या होता है? ग्रेनिश येलो। अभी जो मैं नोट के कलर के बारे में बता रहा हूं, आप जान लीजिए कि हर सेट में ये सवाल पूछे जाते हैं, रट लीजिएगा। 20 रुपए की जो नई वाली नोट आई है उसका कलर क्या होता है? ग्रेनिश येलो। आगे देख लीजिए, नॉर्मली आप लोग येलो लगाएंगे, लेकिन आंसर में येलो गलत हो जाएगा। आंसर सटीक क्या होगा? ग्रेनिश येलो। नेक्स्ट देख लीजिए, which one of the following is not a money market instrument? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन सही होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन अबंतु। अबंतु क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब पूछा जा रहा है कि उसमें डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? फायरफॉक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इन्वेंटेड टेलीग्राम मोबाइल ऐप। किसने टेलीग्राम मोबाइल ऐप बनाया था? उनका नाम था पावेल ड्रू। क्या नाम था? पावेल ड्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, इंस्टाग्राम इज करेंटली ओन्ड बाय विच कंपनी। इंस्टाग्राम को इस समय किसने ले लिया है? कौन चला रहा है? फेसबुक इंक। नाम याद कर लीजिएगा, फेसबुक इंक। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10। विंडोज 10 क्या है? इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या है? एज। अभी इसके पहले क्वेश्चन क्या था? अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या है? तो वहां क्या था? फायरफॉक्स। विंडोज 10 में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? EDGE,
एज, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल बाइट, एक बाइट से कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 256। नेक्स्ट देख लीजिए, GNU स्टैंड फॉर, GNU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो क्या होगा, GNUs नॉट यूनिक्स। सेम यही आंसर होंगे आपके एग्जाम में, GNUs नॉट यूनिक्स। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी चार्ट्स अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर, शायद आप लोग न जानते हो लिब्रे ऑफिस क्या है, जान लीजिए। पहले हम लोग जानते थे MS ऑफिस। MS ऑफिस का आप लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को कैलकुलेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एक्सेल को कैलकुलेटर बोलते हैं। थोड़ा सा और जान लीजिए, वर्ड को राइटर बोला जाता है, पावर पॉइंट को इम्प्रेस बोला जाता है। हम अपने अगली सीरीज में सारी चीजें आपको बताएंगे। तो कितने चार्ट होते हैं, 10। कितने होंगे, 10। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट है, नेम ऑफ द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था, PDP-1। आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में हूबहू आपको यही आंसर मिलेंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और अगर हूबहू आंसर मिलेंगे, सेम सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDP-1 इज द राइट आंसर, मिनी कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट देख लीजिए, CAAS स्टैंड फॉर, CAAS क्या है, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। क्या होगा फुल फॉर्म, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी नेफ्ट सेटलमेंट्स इन ए सिंगल डे, एक दिन में कितनी बार नेफ्ट किया जा सकता है, कितने सेटलमेंट होते हैं, 11। कितने होंगे, 11 यानी 11। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी रिएक्शंस आर यूज्ड बाय फेसबुक, आई थिंक दैट सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, लेकिन क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है, कितने रिएक्शन होते हैं। हो सकता है आपको इन्हें पता हो रिएक्शन क्या होता है। तो जो स्माइली हम लोग सेंड करते हैं ना रिस्पांस में, उसे हम लोग इमोटिकॉन कहते हैं। उसी को यहाँ लिखा इमोटिव, यानी 6 इमोटिव होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कॉमर्शियल पेपर इंडिया में कब आया, कब आया था, 1990 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, कलर ऑफ 500 रुपीज नोट, 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, तो क्या होता है, स्टोन ग्रे होता है। क्या होगा, स्टोन ग्रे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु क्रिएटेड बिटकॉइन, बिटकॉइन किसने बनाया था, संतोषी नाकामोटो ने। किसने बनाया, संतोषी नाकामोटो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, RSS फुल फॉर्म इन कंप्यूटर, यहां पर एक वर्ड बहुत जरूरी है, इन कंप्यूटर, क्योंकि RSS एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार आप पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। उस RSS की बात नहीं हो रही है, कंप्यूटर की टर्म बात हो रही है। उसका फुल फॉर्म होगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। RSS यहां क्या होगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट, लिब्रे ऑफिस क्या है आपके क्वेश्चन में होगा और आंसर में होगा फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ECS, ECS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आगे देख लीजिए, व्हाट इज सेड, SED, व्हाट इज सेड, आंसर होगा स्ट्रीम एडिटर है, बहुत ही बार एग्जाम में आता है, स्ट्रीम एडिटर है। आगे देख लेते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर डे यूजिंग भीम, आप जानते हैं भीम एक UPI ऐप है जिसके जरिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो एक दिन में कितना कर सकते हैं,
40,000 मैक्सिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, भीम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, MICR। यहां पर MICR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रीडर और रिकॉग्निशन में काफी कंफ्यूजन होती है। अगर आप CCC के एग्जाम में हैं तो आप श्योर रहिए आंसर होगा रीडर। याद कर लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होगा। और अगर CCC के एग्जाम में OCR का फुल फॉर्म पूछा जाए, OCR, तो आप यहां बोलेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, LBA क्या फुल फॉर्म होगा? लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। क्या होगा? लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बारे में हो सकता है आप सुने हो, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था उसमें। उसी वैक्यूम ट्यूब के बारे में पूछा जा रहा है कि वो वैक्यूम ट्यूब बनाया किसने था? किसने बनाया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने बनाया? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। 51 क्वेश्चन इस सीरीज में हमने दिया था। हमने शुरू में भी आपको बताया था कि हम 10 सीरीज देंगे, हर सीरीज में 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन के अलावा CCC के एग्जाम में आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 500 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो श्योर रहिए आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। और अगर हमारी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।